अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें। बनी इसराइल ने कई बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हमारे लिए एक अलग बाकायदा शरीयत चाहिए जिसके मुताबिक हम अमल करें और खुदा की खुशी हमको हासिल हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर में इसके लिए दरख्वास्त की तो हुक्म हुआ, तूर पहाड़ पर जाओ और 30 रोज़े रखो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को नसीहत की और अपने पीछे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नायाब मुकर्रर किया और कहा, मेरे आने तक लोग खुदा की बंदगी में लगे रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि खुदा मुझे नई शरीयत अता करेगा। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम से जुदा होकर 7 सरदारों के साथ तूर पहाड़ पर पहुँचे और 1 महीने तक एतकाफ़ किया और रोज़े रखे। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हुक्म दिया कि 10 रोज़े और रखो। इधर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़्यादा दिन गुजर गए तो बनी इसराइल के लोग परेशान हुए। सामरी ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुमसे नाराज़ होकर गए हैं क्योंकि तुम लोगों ने किब्तियों की लाशों से माल उतारा है। अगर माल से तुम हाथ खींच लो तो शायद वह तुमसे कुछ खुश हो। सामरी के कहने से उन्होंने सारा माल जला दिया और जो चांदी के जेवर थे वो सामरी के हवाले किए। सामरी जो जरगारी के हुनर से वाकिफ़ था, तमाम सोना चांदी गलाकर एक बछड़ा बनाया। गौशाला के पेट से बछड़े की आवाज़ निकलती थी। सामरी ने कुछ ऐसी तरकीब इख्तियार की थी जिसकी वजह से ये आवाज़ पैदा होती थी। सामरी ने बनी इसराइल के लोगों से कहा, ये बछड़ा तुम्हारा और मूसा का खुदा है, इसकी पूजा करो और इससे ज़रूरत की चीज़ें मांगो। वे लोग उसकी बात में आ गए और गौशाला को पूजने और सजदा करने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया लेकिन उनकी कोई नसीहत कारगर न हुई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के अलावा बनी इसराइल में और भी कुछ लोग थे जो गौशाला पूजने वालों को इस बुरी हरकत से रोकते और मलामत करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन बातों की कोई खबर न हुई। जब 40 दिन पूरे हो गए तो एक गहरा बादल पैदा हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नज़र से गायब हो गए। अल्लाह ताला ने उनसे गुफ्तगू की और तौरेत की 10 तख्तियाँ उनको अता की। जब पर्दा हटा तो 7 के सरदारों ने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम, हमने तो ये मशक्क़त और तकलीफ़ इसलिए उठाई थी कि हम भी खुदा का कलाम सुने और लौटकर कौम के सामने गवाही दे, बल्कि जब तक हम खुदा को देख न ले सिर्फ कलाम सुनने ही से बात नहीं बनने की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त हैरान हुए। काला बादल उठा, जलजला शुरू हुआ और बिजली कड़की। ये सारे दीदार चाहने वाले गिर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ खुदा, तू ही जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह होने दे। अगर मैं तन्हा कौम में जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मैंने ही इन लोगों को हलाक कराया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और वे लोग होश में आए। उन्हें दोबारा ज़िंदगी मिली। सबने अपने गुनाहों से तौबा की, अपने ईमान को ताज़ा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत की तस्दीक की और फिर घर की तरफ पलटे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास वापस पहुँचे तो वहाँ अजीब तमाशा नज़र आया। उन्होंने देखा कि गौशाले के आगे ढोल बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और उसकी पूजा हो रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। उन्होंने तौरेत की तख्तियाँ एक तरफ डाल दी और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर खफा हुए और उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर खींचा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे भाई, मुझे लोगों के सामने क्यों रुस्वा करते हो? मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने इन लोगों को हर तरह समझाया लेकिन इन लोगों ने मेरी नसीहत न मानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थमा। उन्होंने तौरेत की तख्तियाँ उठाई और बछड़ा पूजने वालों से कहा, खुदा ने मुझे किताब दी और अपना वायदा किया और तुम हो कि खुदा और उसके रसूल के हुक्म को टाल दिया और गौशाला परस्ती की गुमराही में जा गिरे। सब ने कहा, हमको तो सामरी ने गुमराह किया। जब सामरी से पूछा गया तो वो बोला, मुझको तो मेरे जी ने इस काम पर उकसाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुझे जान से तो नहीं मारता, लेकिन जब तक तू इस दुनिया में जिंदा रहे किसी से तेरी आसराई न रहे और कोई तेरा हमनशीन न हो।
اور آخرت میں خدا خود مجھ سے سمجھ لے۔ پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے قصور کی معافی چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوشالہ پوجا ہے وہ بیٹھ جائے اور جنہوں نے نہیں پوجا وہ انہیں قتل کرے۔ یہ سن کر سب لوگ بے قرار ہوئے اور بہت سے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہم نے گوشالہ کی پوجا کی ہی نہیں تھی۔ حکم ہوا کہ اس گوشالہ کو چور چور کر کے دریا میں پھینکو اور تم سب لوگ اس دریا کا پانی پیو۔ سب نے پانی پیا۔ جنہوں نے گوشالہ نہیں پوجا تھا ان پر کوئی نشانی نہیں ابھری اور پوجنے والوں کی زبان پیلے پڑ گئے اور رنگ سب کا پیلا ہو گیا۔ سب نے کفن پہنے اور وصیت کی اور قتل گاہ کو روانہ ہو گئے۔ اس وقت عجیب صورت تھی، رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، ایک ہنگامہ تھا جو مچا ہوا تھا۔ پھر ایک کالا بادل آیا کہ لوگ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے، باپ کو بیٹے پر اور بیٹے کو باپ پر ترس نہ آئے۔ جب قتل عام شروع ہوا اور ہزاروں آدمی مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے درخواست کی، توبہ قبول ہوئی، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔